Hello guys, welcome back to our channel that is Mr. and Mrs. पंखाल। तो गाइज टुडेज वीडियो इज वेरी इंटरेस्टिंग। आज का जो टॉपिक होने वाला है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट हमें लगा कि इस पे हमें वीडियो बनानी चाहिए। आजकल हम देखते हैं न्यूज़ में हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक अच्छा सेलिब्रिटी लगा लो, कुछ भी मतलब एक नॉन फेस होता है, उनके ब्रेकअप की न्यूज़ में देखने को मिलती है, चाहे वो फिर क्रिकेटर हो, एक्टर हो, कोई भी हो। तो ऐसा क्या है, मतलब क्या रीज़न है हमें नहीं पता, सबका अलग रीज़न होता है। तो कुछ भी हो सकता है, फैमिली में डिस्प्यूट होना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। हम अपनी बात करेंगे कि एक हेल्दी रिलेशनशिप आपको मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब हम लोगों का जो आज मतलब अप्रोक्स 10 ईयर का जो रिलेशनशिप है उसमें हमने क्या सीखा, क्योंकि गलतियां सबसे होती हैं, लड़ाई सबकी होती हैं, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप आपका सही है, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी बनी हुई है, किस वजह से, उसका क्या रीज़न है या ऐसी क्या चीज़ें हैं। तो गाइस क्या होता है आजकल कुछ भी हो जाए लड़की को टारगेट कर देते हैं कि लड़की की ही गलती होगी, कुछ भी हो बस लड़की को ही गलत लड़की ठहरा पैसे के देते हैं। चक्कर में हाँ, मतलब रिलेशनशिप में आई थी, या लड़की को स्टेटस चाहिए था, या लड़की ने मतलब कुछ ये देखा वो देखा। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग लड़के को भी गलत बताते हैं कि लड़के ने मतलब क्या देखा, या लड़के की ये गलती है, लड़के की वो गलती है, वगैरह वगैरह। तो हमारा जो रिलेशनशिप है इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, वो उसका सबसे बड़ा रीजन मैं बता देती हूँ आपको। सबसे बड़ा एक पहला रीजन तो है अंडरस्टैंडिंग। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। अगर मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ तो हनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे भी करके वो मुझे समझाते हैं। अगर हनी नहीं समझ रही तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हनी को मुझे कैसे भी करके वो चीज समझानी है कि हमारे लिए क्या कैसे गलत भी है। करके समझानी है, नहीं मतलब आपको गुस्से में नहीं समझाना, समझाना प्यार चाहिए, चाहे एक बार में चाहे 10 बार में। मतलब एक दूसरे को आपस में हाइपर नहीं होना, ठीक है। हाँ, कि सबसे मेन मतलब चीज। अगर हम अपने आप हाइपर हो गए तो फिर तो अंडरस्टैंडिंग तो बाहर नहीं, में एक गई। बहुत अच्छी चीज मैंने मतलब कहीं पढ़ी थी काफी दिन पहले। उसमें मतलब मैं ये पढ़ रहा था कि गुस्से में लोग एक दूसरे को गलत क्यों बोलते हैं। मतलब जब गुस्सा नहीं होगा ना तब तो बड़े प्यार से बोलेंगे मेरा सब कुछ आप हो, ये है वो, लेकिन गुस्से में फिर उसका अपोजिट बोलते हैं, मतलब तू गंदा है या ये है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें लिखा था कि गुस्से में जो हमारी इंटरनल क्लोजिंग होती है ना हर्ट की, वो दूर हो जाती है, और जब हम खुश होते हैं ना तो हमारे हर्ट की अटैचिंग नियर हो जाती है। तो इसलिए जब हम खुश होते हैं तो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, और जब हम गुस्से में होते हैं तो हम मतलब बोलना नहीं चाहते वो चीजें, लेकिन मतलब दिल बोलते हैं ना कि हार्ट इंडिकेट कर देता है। हाँ। और उसी टाइम कई लोग बोलते हैं कि भाई गुस्से में बातें सच निकलती हैं। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत मैच होती है। हनी मेरी बातों को आराम से समझ जाते हैं और मैं हनी की बातों को बड़े आराम से समझ जाते हैं। नहीं, आपकी ये बात तो अच्छी है कि आप कुछ भी चीजें आपको बताएं, आप यूँ बोलेंगे हाँ ठीक है पहले आप बताओ, आराम से बताओ। आप सुनते हो, फिर आप रियलाइज भी करते हो कि आप गलत हो कि नहीं हो। अगर आप गलत हो तो एक्सेप्ट करते हो, गलत नहीं हो तो फिर चाहे कैसे भी आपको समझा लो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। उस पर मैं फिर सोचता हूँ फिर थोड़ी देर की, यार मेरी तो गलती नहीं है, और फिर बाद में पता चलता है मेरी ही गलती थी। तो सबसे मतलब ये बड़ा एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। ऐसा नहीं है, एक सबसे बड़ी चीज है कि हम ये नहीं सोचते एक दूसरे को नीचा दिखाना, खास करके किसी दूसरे के आगे। हम सबसे पहले ये सोचते हैं गलती किसी की भी हो, लड़ाई नहीं करनी है, सॉर्ट करना इसको कैसे भी करके। सुबह लड़ाई हुई तो दोपहर तक, दोपहर में लड़ाई हुई तो शाम तक, और मतलब शाम को अगर लड़ाई हुई तो रात तक। मतलब हमारा क्या है, अगर कुछ भी हुआ हमारे बीच, कुछ भी डिस्प्यूट हुआ, एक सेकेंड, हमारे बीच अगर कुछ भी हुआ ना तो हम ये नहीं सोचते कि छोड़ जाने दो बाहर में जाए। हम उस चीज को पहले अच्छे से उस पर डिस्कस करेंगे कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। और हम उस टाइम जब हमारी लड़ाई है उसके बाद हम ना तो ये खाना खाएंगे ना मैं खाना खाऊंगी, जब तक हम उस चीज को पूरी तरह से क्लोज या फिर रिजोल्व नहीं कर देते तब तक। और ये बिल्कुल सही है, जिस दिन हाँ, हमने ये सोच लिया छोड़ यार मैं तो खाना खा लेता हूँ अपने आप खा लेंगे, बस उस दिन से ये सोचो कि वो चीजें बढ़ती ही जाएंगी। फिर हाँ। जो आपने शुरू में डिसाइड किया था उसी पे आपको कंटिन्यू रहना है। सेकंड जो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है वो है मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैच्योरिटी आती नहीं है कि भाई आ गई खुद से चल के और आप मैच्योर हो गए। मैच्योर आपको खुद से ही होना पड़ता है। हाँ, मानती हूँ एक एज होती है कि आप जब कॉलेज से निकल जाते हो तो आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, लेकिन जब आप कॉलेज टाइम पे या फिर स्कूल टाइम पे हो तो बच्चा मैच्योर नहीं होता, इनमेच्योर ही होता है वो। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्कूल में भी बच्चे मैच्योर हो जाते हैं जब उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है।
तो मैच्योरिटी का कोई डेफिनेशन नहीं होती मैच्योरिटी की। कोई एज नहीं होती। हाँ, और ना ही कोई एज होती। मैच्योरिटी हमें अपने अंदर खुद से ही लानी होती है। मैच्योरिटी इन द सेंस कि यही है कि मतलब वो एक तो होता है कि कदम बहकना, और एक होता है कि सोच समझ के कदम उठाना, बस यही एक मैच्योरिटी होती है। जो सोच समझ के रिलेशनशिप में आते हैं और जो ये सोच के आते हैं कि हमें रिलेशनशिप लंबा चलाना है, रिलेशनशिप को आगे तक बढ़ाना है और मतलब मजबूत रखना है, तो वो गलती नहीं करेंगे। और जिसको मतलब पहले से ही जिसका माइंडसेट ये होता है कि टाइम पास करना है या कुछ भी वगैरह वगैरह, तो वो फिर चीजें ज्यादा चलती नहीं है, फिर वो तो खत्म होनी ही है। हाँ, तो मैच्योरिटी का काफी इम्पोर्टेंट रोल है देखो, सबसे रिलेशनशिप बड़ी में। बात क्या है, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, तो फिर आपको उसकी कमियों से भी प्यार करना पड़ेगा, आपको उसकी बुराइयों से, अच्छाइयों से, हर चीज से प्यार करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उससे प्यार करते हो, अगर वो गलत बोल रहा है तो फिर आप उससे नफरत करने लग जाओ, नहीं। तो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट जो भी रिलेशनशिप स्टार्ट होता है उसका सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ट्रस्ट। अगर आप लोगों के बीच में ट्रस्ट है, आपका रिलेशनशिप 99% तक अच्छा चलेगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जितने भी रिश्ते खराब होते हैं ट्रस्ट की वजह से खराब होते हैं। धीरे धीरे क्या है, आपका ट्रस्ट कम होना हो जाता है, या आप अपने पार्टनर की बजाय दूसरे पे ज्यादा विश्वास करने लगते हैं, दूसरे की बातें ज्यादा मानने लगते हैं, तब आपका रिलेशनशिप गड़बड़ा जाता है। होता क्या है ना कि फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हम दोनों वर्किंग हैं, बंटी का अलग कल्चर है, मेरा अलग कल्चर है ऑफिस का, और फिर अगर हमारे अंदर ट्रस्ट होता, हमें ये पता है कि बंटी चाहे जल्दी आए लेट आए, मेरे को ये पता है वो सेफ है, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, कुछ गलत नहीं होना। मैं अगर लेट आऊँगा तो बंटी को पता है कि कुछ कहीं नहीं होना, यहीं आना है, सब कुछ सही है। तो ट्रस्ट एक सबसे बड़ी चीज होती है। लोग यहीं पे गलती करते हैं, 5 मिनट लेट हुए, कहाँ थे, किसके पास थे, क्या एक किया, दूसरे का फोन चेक करना, हाँ, या फिर एक दूसरे का व्हाट्सएप मतलब लिंक करना अपने सिस्टम से, या फिर इधर उधर। तो इससे ना आपके रिलेशनशिप में बहुत ब्रेक आ जाता है, क्योंकि फिर आपको ट्रस्ट ही नहीं है, तो फिर आप उस रिलेशनशिप को आगे मत बढ़ाओ, yes. उसको वहीं पे स्टॉप करके अपनी लाइफ को अलग कर लीजिए उससे। और फिर ये मतलब ये चीजें धीरे धीरे स्टार्ट होती हैं, छोटी चीज से, कि मान लो आप हाँ। उसका व्हाट्सएप चेक करें या आप उसका मैसेज चेक करें, धीरे धीरे वो चीजें फिर इतनी बढ़ जाती हैं कि आपके माइंड में ही ऐसे चीजें चलने लगेंगी। अगर वो कुछ सही भी कर रहे होंगे, आपको गलत लगेगा। हाँ। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में। और गाइस, नेक्स्ट मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप में, वो मतलब जिससे रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, प्यार। एक वो बोलते हैं ना, एक होता है अटैचमेंट और एक होता है प्यार, सच्चा प्यार। तो सच्चा प्यार झूठा प्यार तो पता नहीं, लेकिन जो सेल्फलेस प्यार मतलब होता है, जिसमें मतलब बोलते हैं ना कि आप किसी को अमीर देख के या उसका स्टेटस देख के प्यार नहीं करते, बस आपने उसको देखा और बस प्यार हो गया, या फिर आप उससे मिले, उसकी बातों से प्यार हो गया, उससे प्यार हो गया, वो होता है। मतलब ये नहीं है कि आज उसके पास पैसा है तो आपने प्यार किया, कल को वो गरीब हो गया तो आपने उसको छोड़ दिया। मतलब देखो, आप उससे प्यार कर रहे हो ना, तो उसकी हर चीज से आपको प्यार करना पड़ेगा, उसके अच्छे से भी, उसके बुरे से भी, उसकी हर चीज से प्यार उसकी करना अमीरी से, पड़ेगा। उसकी गरीबी हाँ। से। और ज्यादातर ब्रेकअप इस वजह से भी हो जाते हैं, या तो मेरी मतलब विश पूरी नहीं कर पाता है, मेरी डिमांड पूरी नहीं कर पाता है। वो ये नहीं समझते कि भाई तूने इंसान से प्यार किया, भगवान से प्यार नहीं किया कि जो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हो, सारी विश पूरी हो। मैं हनी से प्यार करती हूँ। मैं इस मतलब मेरे प्यार करने का टॉपिक थोड़ा सा अलग से है। मैं हनी से प्यार नहीं करती, मैं हनी किस चीज से प्यार करता है, मैं उस चीज से ज्यादा प्यार करती हूँ। यस, अगर मैंने एक बार मेरे मुंह से गलती से ये निकला यार मेरे को तो ये चीज अच्छी लगती है, भाई साहब वो चीज मेरे को नहीं पता कब आ जाती है, लेकिन वो चीज आती जरूर है। अगर मैंने बोल भी दिया यार ये चीज चाहिए थी लेकिन अभी तो नहीं ले सकता, बंटी के दिमाग में बस चलने लग जाएगा कैसे भी करके ये चीज अरेंज करनी है जिससे हनी खुश हो जाए। तो ये होता है प्यार। प्यार वो नहीं होता कि मतलब मैं तो भाई हनी से प्यार करती हूँ, चलो हनी मुझे घुमाने ले चलो, फिर घुमाने फिरने या मतलब कहीं भी ले चलो, बस घुमाए जाओ, फिराए जाओ, खिलाए जाओ, पिलाए जाओ, ये प्यार नहीं होता यार। और फिर जैसे ही बोले कि यार घर का ये काम हो तो मेरे से काम नहीं होगा। हाँ। यार मेरे पास, मेरे को ये पैसे दो तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो मैं प्यार नहीं करूंगी, वो चीजें नहीं होती। हाँ। तो देखो, मैं मतलब मैं हनी से इस लेवल का प्यार करती हूँ कि मैं भूखी सो सकती हूँ। और ये सच बात है, हमने ऐसे दिन देखे भी हैं, मतलब भूखे तो नहीं रहे लेकिन मतलब, पर मुझे मतलब अपने प्यार पे इतना भरोसा भी है कि वो खुद खाना नहीं खाएगा लेकिन मुझे जरूर खिला के सुलाएंगे। फिर हम क्या होता है, एक नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि हम एक दूसरे को प्रायोरिटी कितनी देते हैं, कि मतलब सिंपल बात है कि भाई अगर आप अपने से ज्यादा अपने पार्टनर को प्रायोरिटी देंगे तो वो भी खुश होगा। अब जैसे बंटी, मैंने बताया, अगर मैंने ये बोल दिया कि ये चीज मेरे को अच्छी लगती है, बंटी लग जाएंगी दिन रात उसी चीज को
पूरा करने में कि बस हनी खुश होगा तो मेरे को खुशी मिलेगी। मतलब दूसरे को, अपने पार्टनर को प्रायोरिटी देना। अब फॉर एग्जांपल हम कुछ खाने जाते हैं और मेरे को पता है कि ये चीज़ बंटी को अच्छी नहीं लगती है, मेरे को अच्छी लगती है, तो मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन अगर मेरे को ये पता है कि ये चीज़ बंटी को अच्छी लगती है, मेरे को कम अच्छी लगती है, तो मैं खा लूंगा ताकि बंटी खुश हो। और सच में मतलब हमारे साथ, हमें ना 10 इयर्स हो गए हैं ना, लेकिन हमें कभी आज तक ऐसा नहीं लगा। सच बता रही हूँ गाइस, आपको विश्वास हो या ना हो वो अलग चीज है। मतलब मेरी और हनी की खाने में, पहनने में तो हमारी, पहनने में तो मैं वही पहनता हूँ जो आपकी चॉइस होती है। मतलब पहनने में तो हम दोनों की वाइब मैच होती है कि मतलब मुझे जो पसंद है वो हनी को भी मेरे ऊपर अच्छा लगता है। और हनी का क्या है, हनी के नखरे नहीं है। हनी कभी भी अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहनते, हमेशा मैं जो ला के देती हूँ, मैं जो पहनाती हूँ वही पहनते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। खाने में तो होता क्या ना, अभी देखो मतलब मोस्टली लड़के चटपटाई खाते हैं और लड़कियां थोड़ा कम तीखा खाती हैं, तो एक तो ये हमारी चॉइस नहीं मिलती। दूसरा फिर वेजिटेबल में है या फिर कुछ भी फास्ट फूड हो गया या बाहर का फूड हो गया, उसमें मैचिंग नहीं होती है इतनी, तो हम फिर भी क्या करते हैं, हम चीज़ एक ही लेंगे। एक मतलब इस बार हम गए तो मेरी पसंद का ले लिया, बंटी ने वो खा लिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं खाते। अब जैसे नॉनवेज है, नॉनवेज बंटी खाती नहीं है, मैं खाता हूँ, तो वो अलग चीज़ होगी, तब हमें अलग अलग लेना पड़ता है। और अब तो हम वेजिटेरियन हो गए दोनों। लेकिन क्या होता है, मैं हनी को ये भी नहीं बोलती कि आप नॉन वेज खाते हो और मैं वेज खाती हूँ तो मैं नहीं खाने दूंगी आपको। नहीं, आप तो सबसे पहले कहते हो अपना अच्छे से अच्छा आप नॉन वेज लो, मैं अपना देख लूंगी कुछ, मैं दाल खा लूंगी या चटनी के साथ भी रोटी खा लेती है बंटी बाहर की, जिस दिन मतलब अच्छा नॉन वेज मिल जाए। मेरा क्या है कि मैं थोड़ा सा हेल्दी चीजों की तरफ ज्यादा भागती हूँ, और हनी का क्या है, हनी थोड़ा सा टेस्ट की तरफ ज्यादा भागते हैं, तो फिर बस हम कर लेते हैं आपस में एडजस्ट। तो गाइस मतलब प्रायोरिटी का मतलब यही होता है कि मतलब आप खुश रहो कैसे भी करके, और सबसे जरूरी है कि आपका पार्टनर खुश रहना चाहिए। आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, अपने से ज्यादा आप अपना अगर पार्टनर को प्रायोरिटी देंगे तो आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। और हमारा 10 साल में ऐसे ही चल रहा है। मतलब हमारा ये क्या है कि हंसी खुशी हम ज्यादा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा तो छोटा मोटा तो सबका ही चलता है। देखो, जिस भी रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज आ गए या फिर कुछ भी छोटी मोटी चीजें आ गई, कॉम्प्रोमाइज आ गया तो भाई साहब वो रिलेशनशिप ही नहीं है। सबसे क्या होता है कि वो शक करना, एक दूसरे पे शक जब ट्रस्ट करना, नहीं हो, हाँ ट्रस्ट ना हो, या फिर कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ जाते हैं कि नहीं तुझे तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, मैं तो हूँ ही ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हनी ने इंसान को बदला जा सकता है। इंसान को बदला जा सकता है अगर आप उससे प्यार करते हो तो। अगर इंसान खुद भी बदल सकता है। अगर सामने वाला भी आपसे प्यार करता है तो डेफिनेटली वो आपके लिए जरूर बदलेगा। अगर आप दोनों में कुछ है ही नहीं, बॉन्डिंग ही नहीं है, रिलेशनशिप आपका है ही ऐसा, तो फिर जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी बात है गाइस, अगर आपको अपना रिलेशनशिप बचाना है, आपको रिश्ता बचाना है, तो झुकना पड़ेगा। कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं नहीं झुकूंगा, बस जहां मैं आ गया और जहां अकड़ आ गई वहां रिलेशनशिप खराब होगा ही होगा। झुकना भी पड़ता है, बातें माननी भी पड़ती हैं, और जहां आप गलत हो वहां ये भी बोलना पड़ता है, हाँ मैं गलत हूँ, सॉरी। और सॉरी वर्ड एक ऐसा है कि बड़े से बड़ी लड़ाई को खत्म कर सकता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, जो हमने बताया हमारा जो रिलेशनशिप है वो इतना अच्छा कैसे है, अब तक क्यों इतना अच्छा चल रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि सबका इतना अच्छा चले, ऐसे ही चले। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन हो किसी प्रकार का तो आप हम लोगों से पूछ सकते हो। बाय।